तत्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 11 सर्ग पढ़ रही हैं और इसमें श्री राम के समक्ष लक्ष्मण जी हेमंत ऋतु का वर्णन कर रही हैं और ये वर्णन करते करते ही उनको फिर महात्मा भरत जी की स्मृति आ जाती है और वो कहते हैं कि जैसे आप यहाँ तप कर रहे हैं सीता माता और आप यहाँ तप कर रहे हैं श्री राम यहाँ तप कर रहे हैं, ऐसे ही श्री भरत जी अयोध्या में तप कर रहे हैं। और मुझे सोच करके भी ऐसे लग रहा है कि इतनी ठंडी में भरत जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रात्रि के अंतिम प्रहर में उठ करके कैसे सरयू में स्नान करने के लिए जाते होंगे, जमीन पे सोते हैं। तो ऐसे लगता है कि सब साधन सुख सामग्री सब उपलब्ध होने के बावजूद भी वो इतना घनघोर तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वर्ग को भी जीत लिया है। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, बिना तप के योग की सिद्धि नहीं होती है, कोई भी सिद्धि नहीं होती, योग की नहीं, सांसारिक सिद्धि भी नहीं होती बिना तप के। तो इसलिए कुछ भी जीवन में अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए तप बहुत जरूरी है। तप कई प्रकार का बताया है, फिर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, फिर एक एक इंद्रिय का तप, 10 की 10 इंद्रियों का तप, फिर 11वें मन का तप, फिर बुद्धि का तप। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के तप का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो जो जितना करता है उतना उसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन बिना तप के किसी को फोकट में मिल जाए ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए जिस भी व्यक्ति को जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करने की इच्छा है, उसको सबसे पहले तपस्वी होना चाहिए, उसको अपना मन ही बना लेना चाहिए। एक श्लोक है ना, वो विद्यार्थी चेत, विद्यार्थी हैं तो त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतः विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुख। तो हम सब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी माने विद्या के प्रयोजन वाले हैं हम। हमें लगता है कि हम इन शास्त्रों को पढ़ें, इनके पीछे क्या अर्थ छिपा है उसको जानें, उसको महसूस करें, उसको फील करें। हर आत्मा की ये डिमांड है अंदर से, हर आत्मा सुख चाहता है और सुख का साधन ये शास्त्र हैं, उन्होंने हमारे को बता दिया। लेकिन इन शास्त्रों में जो लिखा है उसका अर्थ क्या है, शब्दार्थ की बात नहीं कर रही हूँ, शब्दार्थ तो टीकाकारों ने कर दिए, लेकिन उसका जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, वो टीकाओं से नहीं पता लगेगा, वो तप करने से ही, आचरण करने से ही पता लगेगा। तो वो उसको जानने के लिए, उस अर्थ को फील करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए व्यक्ति को
तप करना पड़ता है, और सब प्रकार का तप करना पड़ता है। जैसे बाहर के रोगों को भगाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव इंटीग्रेटेड योग का प्रयोग करते हैं। ओनली प्राणायाम से रोग ठीक नहीं होंगे, ओनली व्यायाम से, एक्सरसाइज से भी नहीं होंगे, केवल डाइट से भी नहीं होंगे, केवल यज्ञ करने से नहीं होंगे, केवल आयुर्वेद से नहीं होंगे, केवल एक्यूप्रेशर से, या केवल वो क्या लगाते हैं श्रृंगी चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, केवल से नहीं होंगे। या होंगे तो बहुत समय लगेगा। फिर जल्दी 8-10 दिन में परिणाम लाने के लिए सबको सम्मिलित करना होता है, इंटीग्रेटेड। सब तरफ से रोग को घेरना होता है कि कहीं से उसको स्थान ही ना मिले रुकने के लिए। जैसे कमरे में से किसी सांप को, बिच्छू को, छिपकली को बाहर निकालना है, तो सब तरफ से वो दौड़ के इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो एक तरफ से यदि निकालेंगे तो वो दूसरी किसी भी छेर में घुस जाएगा फिर। और सब तरफ से यदि भगाने वाले हैं तो फिर उसको बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिधर भी जाए उधर से ही भगा देगा वो व्यक्ति कि नहीं इधर मत आओ, इधर भी मत आओ। तो रोग घुसे कहाँ? जिधर भी घुसना चाहे उधर से भगा देते हैं। कभी तो यज्ञ भगा देता है, कभी योग भगा देता है। तो जैसे स्थूल रोगों को भी चारों तरफ से घेर करके, जिसको इंटीग्रेटेड नाम दिया पूज्य गुरुदेव ने, ऐसे ही जो हमारे जन्म जन्मांतरों के आंतरिक दोष हैं, आंतरिक रोग हैं, उनको भी हटाने के लिए अध्यात्म में सब तरफ से प्रयास करना होता है। और सब तरफ के प्रयास को ही तप कहा है। तो तप में फिर सब कुछ शामिल हो जाता है। उसमें इंद्रियों का भी तप, शरीर का भी तप, वाणी का भी तप। अब सुबह सुबह 4 बजे उठना और 6 बजे उठना, तो एक बार उठने में तो दुखदाई लगता है ना 4 बजे, लेकिन जो 4 बजे उठने वाले को मिलता है वो 6 बजे उठने वाले को कभी नहीं मिलेगा। तो वहाँ शरीर का तप करना पड़ता है, छोड़नी पड़ती है नींद को। चटपटे फास्ट फूड, उन्होंने ऐसे मसाले क्रिएट कर लिए हैं मल्टीनेशनल कंपनियों ने कि एक बार वो टेस्ट जिसकी जीभ में लग गया, बार बार जीभ उसकी डिमांड करती है फिर। तो उसको खाना और एक सिंपल उबली हुई सब्जी खाना हल्दी नमक डाल के, तो तब तो करना होता है, लेकिन रिजल्ट दोनों का अलग है। आज सुबह ही मैं आस्था चैनल पे देख रही थी, महाराज जी के एक तरफ एक बच्चा बैठा हुआ था 10 साल का, 78 kg वजन, और दूसरी तरफ आचार्य कुलम के बच्चे बैठे हुए थे जिनका JEE में 98 पॉइंट समथिंग ग्रेड आया है। तो ये महिमा है योग की और भोग की, दिख ही रही है ना परिणाम। लेकिन ये बात करने से नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बातों में नीचे से बात ही नहीं करते हैं और जीवन जीरो। कोई अनुशासन नहीं जीवन में, कोई बड़ों का प्रिय आचरण नहीं, कोई तप नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, सेवा के नाम पे बहाने मारना, इधर सेवा दिखे तो उधर भागना, बोले नहीं मैं तो उधर चला जाऊंगा, ये मेरे को नहीं करना। उधर सेवा बताएं तो नहीं मेरे को इधर नहीं, इधर ही करना है। तो कुछ लोग तो इसी चक्कर में लगे रहते हैं यहाँ पे। व्याकरण वर्ग में सेवा आई तो बोले दर्शन में जाऊंगा, दर्शन में सेवा बताई तो बोले वापस व्याकरण में ही जाऊंगा। इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो पुरुषार्थ से जी चुराते हैं, जो तप करने से भागते हैं, वो बस भागते ही रहेंगे इधर और उधर पेंडुलम की तरह से। आप डटो जीवन में, और जो भगवान ने आपके लिए भेजा है उसको तप समझ करके, भगवान का प्रसाद समझ करके उसको फेस करो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। इसी का नाम तप है, भागने का नाम तप नहीं है। केवल बातें बनाने का नाम तप नहीं है। जो जो चीजें पूज्य गुरुदेव बताते हैं वो सबको पता है, बहुत सारे लोगों को उससे भी ज्यादा पता है संसार में। लेकिन इन दोनों महापुरुषों ने जो बोलते हैं उसको जिया है, एक एक दिन जिया है,
एक एक घंटे में जिया है, एक एक पल में जिया है। इसलिए आज योग पतंजलि योग पीठ दिखाई दे रहा है। जिन्होंने नहीं दिया, जो केवल प्रवचन देते थे, वो इधर ही आकर के कहीं ना कहीं नौकरी में लगे हैं, या तो बाहर भी पतंजलि से जुड़ के जैसे तैसे अपना पेट पाल रही हैं। तो यहाँ पर भरत जी को सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी भरत जी क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। ठीक है, उनको वन जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लक्ष्मण को मिला, कोई बात नहीं, लेकिन परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हैं भरत जी के सामने। सारी प्रजा का आक्रोश भरत जी के ऊपर आ सकता था यदि वो तप नहीं करते तो। राजगद्दी उनको मिली, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो तो बड़ों ने जैसे भी निर्णय किया। लेकिन अगर राजगद्दी पे बैठ जाते तो 14 साल सुख का भोग तो कर सकते थे, लेकिन तब उनका नाम उतने सम्मान से नहीं लिया जाता जितना आज लिया जाता है। लक्ष्मण से भी ज्यादा सम्मान, गौरव भरत जी को देते हैं श्री राम। सेवा तो लक्ष्मण ने की, 14 साल तक लक्ष्मण साथ रहे हैं ना। लेकिन जब हनुमान जी को बोलते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भ्राता, लक्ष्मण सम भ्राता नहीं कहा, लक्ष्मण तो साथ रहे हैं, तो कहना तो लक्ष्मण चाहिए था, लेकिन क्या कहा? भरत के समान प्रिय हो आप मेरे को, माने प्रीति भरत से ज्यादा है। तो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। भरत जी के सामने अनजाने में प्रतिकूल परिस्थितियां, बेचारे का कोई दोष नहीं, वो उपस्थित भी नहीं है वहां पे, क्या चल रहा था अयोध्या में, फिर भी आ पड़ी परिस्थिति। लेकिन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में, और जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जिसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे अपने आप को अपग्रेड करना है, कैसे अपने आप को उसको यू टर्न लेके तप में बदलना है, ये भरत जी से सीखा जा सकता है, ये इन श्लोकों से सीखा जा सकता है। लक्ष्मण जी वन में रहते हुए भी उनके मन में राम भी तप कर रहे हैं, राम के प्रति तो अनन्य श्रद्धा, भक्ति, उनके प्रति समर्पण, शरणागति वो तो है ही है, लेकिन उनके समान ही भरत जी के प्रति भी श्रद्धा है मन में, इसलिए उनको याद कर रहे हैं कि मेरे को ये देख करके, ये स्मरण करके ही मेरे को ऐसे लग रहा है कि कैसे इतना तप कर रहे होंगे। और उन्होंने तो स्वर्ग को भी जीत लिया है। तो सोचो आप, तपस्या से व्यक्ति क्या कर सकता है? स्वर्ग को भी जीत सकता है। पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, शरीर और इंद्रियों को जीतने की तो बात ही छोड़ो, शरीर के रोगों को और मन के रोगों को तो जीतने की बात ही बहुत कम है। तपस्या वो तत्व है जिससे व्यक्ति पूरे परिवार को जीत सकता है, परिवार के लोगों के मन को जीत सकता है, संगठन को जीत सकता है, समाज को जीत सकता है, देश के लोगों का मन जीत सकता है। आज देश में करोड़ों लोग पतंजलि के फेवर में वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों को लाभ हो चुका। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें सैकड़ों लोगों ने योग से कोई ना कोई रोग ठीक ना किया हो। किसी का वेट कम, किसी का बीपी, किसी का शुगर, किसी का घुटना, कुछ ना कुछ तो ठीक हुआ है। और देश में क्यों, विदेशों में बैठे हुए लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, अब उन करोड़ों लोगों को कौन झुठला सकता है? अपना अनुभव है ना उनका, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो भारी पड़ गया लोगों को, जिन्होंने हमारे को आरोपित करने की कोशिश की थी, अब करोड़ों लोग उनको आरोपित कर रहे हैं। बोले हमारे को तो ठीक हुआ है। भाई मेरे शरीर में क्या ठीक हुआ, इसका फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करेगा कि मैं करूँगा? और वही जो चीज, उन्हीं की जो मशीनें हैं, पूरा जो मेडिकल सिस्टम है, उसी से रिपोर्टिंग कराया हुआ। और चलो मशीन भी झूठ हो जाए तो व्यक्ति का शरीर तो झूठ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का
100 किलो वजन और 60 किलो वजन, उसको पता नहीं लगेगा व्यक्ति को? कौन झुठला सकता है? तो तप की गूंज ऐसी होती है कि विरोधी व्यक्ति भी, ये तो चलो इनके सहयोगी हैं, ये तो इनके अपने भाई ही हैं, तो इनकी तो श्रद्धा होगी ही होगी, लेकिन तपस्या एक ऐसा तत्व है जो तप श्रद्धे गुरुदेव ने किया, जो श्रद्धे आचार्य श्री ने किया है अपने जीवन में, इन महापुरुषों ने, ये भी ऐसे ही छोटी सी उम्र में ही आ गए थे ना घर से। 14 साल का तो बच्चा छोटा ही होता है, और आचार्य जी तो उससे भी छोटी उम्र में, और वहाँ से तप करना। हमारे सामने आज पतंजलि योगपीठ है, हमारे सामने इतना सुंदर गुरुकुल है, खाने की अच्छी व्यवस्था है, एक नाम है पतंजलि का। लेकिन जिस दिन उन 2 ब्रह्मचारियों ने अपनी यात्रा शुरू की, तब क्या था? कुछ भी नहीं था, शून्य था। तो कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी। जल्दी उठना केवल इतना ही नहीं, ऐसे तो गुरुकुल में सभी जल्दी उठते थे, लेकिन दिमाग में क्या विजन और मिशन चलता रहा होगा, और उसके लिए पल पल सब प्रतिकूलताओं को क्रॉस करके कैसे अपने ध्येय को सामने रखा होगा कि भाई हमें तो ये जीवन मानवता की सेवा के लिए हमने अर्पित किया है। अब आप सबका भी जो इस हॉल में बैठे हैं, सबका ध्येय एक ही है, इसी ध्येय को लेके तो आप आए हैं, लेकिन उसके प्रति हम हर पल कितने जागरूक रहते हैं, कितनी एनर्जी रहती है हमारे सुबह से शाम तक हमारे प्राण में, मन में, बुद्धि में, उसके ऊपर हमारे जीवन का भवन का निर्माण हो रहा है। पूज्य गुरुदेव तो बोलते हैं एक पर्सन एक मिशन, एक एक व्यक्ति का एक मिशन होना चाहिए। इतने काम हैं संसार में, एक एक मिशन पे 1 या 2 सन्यासी या सन्यासिनी मिलकर के लग जाएं और उस फील्ड में फतेह प्राप्त करके छोड़ें, तब सन्यास लेना सार्थक होगा, और तब ऐसे गुरु के शिष्य बनना सार्थक होगा। ये है रामायण पढ़ना, ये है भरत जी और श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरित्र को पढ़ना। ये कोई टाइम पास के लिए नहीं है, ये क्लास इंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं है, सात्विक इंटरटेनमेंट है जी, नहीं। ये तो एक संकल्प को जीने के लिए है, ये हमारी साथ सहायता करने के लिए। तो एक एक भाई बहन को घनघोर तप करना चाहिए, और खास करके अभी जो 2 महीने हैं, मई और जून, क्योंकि मई में तो आपकी परीक्षाएं हैं, तो परीक्षाओं में कम से कम सन्यासी और ब्रह्मचारियों के अंक 90 और 90 से अबव आने चाहिए। उस शास्त्र के, वो जो शास्त्र का छोटा सा सिलेबस लगा है आपकी परीक्षा में, उसके आप प्रामाणिक पुरुष बने। सब कुछ आपको हस्तामलक होना चाहिए, वो सिलेबस इतना उसमें घनघोर तप करो कि कोई आपका आधा अंक ना काट सके। इस समय तो वही तप है हमारे सामने। फिर उसके बाद शास्त्र स्मरण करने का, और इन दोनों को करने के लिए शरीर को और मन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो भी बाधा आएगी। सबसे पहला अंतराय व्याधि, और मन को ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि मन यदि ठीक नहीं है, दुखी है, परेशान है, उदास है, हताश है, तो भी नहीं हो पाएगा कोई अचीवमेंट। तो शरीर को ठीक करने के लिए उचित आहार, उचित निद्रा, 2 चीज़ें जरूरी हैं। ठीक समय पे सोना, तभी ठीक समय पे उठ पाओगे, और आहार ठीक होना चाहिए। और मन को ठीक रखने के लिए उचित विचार और ध्यान उपासना। तो ऐसी एकदम एक्यूरेट दिनचर्या रहनी चाहिए, तब फिर परिणाम आता है, तब रिजल्ट आता है। कोई पूछे नहीं हमारे से कि जी आपने शास्त्र याद करने के लिए कहा था, कितना हुआ? बोल जी मेरे से किसी ने पूछा नहीं, मैंने भी किया नहीं। तो आपका अपना ध्येय है, आप एक सन्यासी हैं, और एक बहुत ही उत्कृष्ट गुरु के सन्यासी हैं।
एक युग पुरुष के शिष्य हैं आप, आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसे श्री राम और लक्ष्मण जी का और भरत जी का जीवन है, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। भरत जी को कौन पूछने वाला है? भरत जी तो राजा हैं, क्यों कर रहे हैं इतना तप? उनको पता है कि मेरे जीवन की प्रतिकूलता को पार करके, और यदि मुझे सदियों तक अपना कोई कीर्तिमान बनाना है तो मुझे श्री राम से भी अधिक तप करना है। और उसमें जुट गए। उनके यहाँ भी पत्नी भी है, माता भी है, नौकर चाकर भी हैं, सारे साधन भी हैं, मखमल के गद्दे भी हैं। वो जमीन में क्यों सोते हैं फूस बिछा के? क्योंकि उनके सामने एक टारगेट, एक लक्ष्य है। उनको पता है कि मुझे इसी शरीर को प्राप्त करके सदियों तक मेरा सुयश मानवता के लिए एक आदर्श बने, वो कीर्तिमान मुझे बनाना है। ऐसा लक्ष्य है उनके सामने, भरत जी के सामने। तो खैर ये इस श्लोक का जो प्रसंग था, तो इसलिए मेरे मन में इतनी बातें आ गई। तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि आपके जो भ्राता हैं श्री भरत जी हैं, उन्होंने तो स्वर्ग लोक को भी जीत लिया है, स्वर्ग जीत हो गए हैं, वो उससे आगे निकल गए। अब स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है उनके सामने। संकल्प ऐसा व्यक्ति का कि उसके सामने छोटे मोटे प्रलोभन आए, आलस्य प्रमाद आए, उसको तिनके की तरह उड़ा दे, ऐसे ब्रह्मचारी की, ऐसे सन्यासी की आवश्यकता है आज धरती माता को भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इतने श्रेष्ठ पुत्र, भरत जैसे पुत्र जिनके पास हैं, महाराजा दशरथ जैसे सत्यनिष्ठ पति जिनके पास हैं, वो माता कैकेयी इतनी क्रूर कैसे हो गई, क्रूरदर्शिनी वो ऐसी कैसे हो गई, ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो श्री राम कहते हैं कि भाई आप ना ये शब्द मत बोलो, ये मेरे को सहन नहीं हो रहा, कठोर शब्द मत बोलो उनके बारे में, ऐसे शब्द मत बोलो, क्योंकि वो हमारी माँ है। ये जो श्री राम का चरित्र है ना, इस श्लोक को आप हाईलाइट भी कर लीजिए और अपने डायरी में भी लिख लीजिए, और इसको रोज पढ़ेंगे तो बहुत इससे आपको बल मिलेगा। जो अपने साथ बुरा करता है उसके प्रति कभी बुरी भावना आने नहीं दे अपने मन में, वो व्यक्ति श्री राम का भक्त है। क्योंकि श्री राम ऐसे ही जी रहे। हमारे साथ किस किसने बुरा किया वो लिस्ट आदमी के मन में रहती ही है, लेकिन हम उसके बारे में बुरा ना सोचें और कोई दूसरा बोले तो बुरा ना सुने। ये उनके चरित्र का कितना बड़ा आदर्श है, श्री राम के चरित्र का। अपने चरित्र से महापुरुष दिखाते हैं। बोले एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ, वो हमारी माँ है। नहीं तो हमें यहाँ भी तो मिला सकते थे ना कि सही कह रहे हो लक्ष्मण, इतनी क्रूरदर्शिनी माता यदि हमारे कुल खानदान में नहीं होती तो आज क्यों धक्के खाते हम राजकुमार होकर के, ये भी तो कह सकते थे। तो कल जो बात चल रही थी ना पिशुनता की, ऐसे होता है कि फ्रेंडशिप जिनकी होती है ना, तो एक मित्र जा करके दूसरे के पास दूसरे की निंदा करता है और दूसरा उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। बोले हाँ वो तो है ही ऐसा ही, वो तो है ही ऐसी। बोले मैंने तो आज उसके साथ ना ऐसा व्यवहार किया, उसने ऐसे बोला मैंने भी ऐसे बोल दिया। बोले बिल्कुल ठीक किया आपने। तो ये मित्र है या शत्रु है ये देखना पड़ेगा इस व्यक्ति को, क्योंकि जो हमारे गलत काम में हमारे को प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमारा मित्र कदापि नहीं हो सकता। मित्र के रूप में वो शत्रु है हमारा। और जो उसको रोके कि भाई उसने जो किया किया उसका फल उसको मिलेगा, लेकिन हमें अपने धर्म से नीचे नहीं उतरना चाहिए, अपने कर्तव्य से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ध्येय है, हमारा एक लक्ष्य है। ऐसा जो उसको बताए तो उसका वो पाप वहीं रुक जाएगा। ये इसका सच्चा मित्र है। एक जाता है आज मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, मेरे को तो थोड़ा अच्छा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो मेरे को योग में जाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को यज्ञ में जाने की इच्छा नहीं हो रही। और ठीक है तू बैठ जाए यहाँ पे,
कोई आएगा तो चद्दर ओढ़ के लेट जाना, मैं बोल दूंगा इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले ये यहाँ क्या कर रहा है? बोले मैं इसकी सेवा में था, इसको बहुत इसने कुछ खाया भी नहीं है कल से, ये इसका मित्र नहीं हो सकता, ये इसका सत्यानाश करने वाला सत्यानाशी है, पहचान लेना, ये शत्रु है। और जो ये कहे कि कोई नहीं भाई, तो यज्ञ में जा, थोड़ा सा ध्यान लगाएगा, एकाग्र होके बैठेगा तो ये चला जाएगा, आकर के गोली दवाई ले लेना, कोई नहीं, ये तो आते जाते ही रहते हैं, अपना नियम ना टूटे। आगमा अपाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व। ये जो सुख दुख है ये कैसे हैं? आगमा अपाइना, आने जाने वाले हैं, आते जाते ही रहते हैं, आएंगे भी जाएंगे भी। इन सब को तितिक्षस्व, इनको सहन करो। सहन का मतलब ही तप है, यहाँ तप कह दिया, वहाँ तितिक्षा कह दिया, बात तो एक ही है। ऐसा जो व्यक्ति कह दे हमें, वो व्यक्ति हमारा सच्चा मित्र है, और वो उसको याद भी रखेगा कि उस दिन ना मैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता, लेकिन तुमने मेरे को नियम पालन करने में सहयोग दिया, आपका धन्यवाद। क्योंकि अच्छा कर्म करके आत्मा को अच्छा ही लगता है, और उल्टा काम करके, आलस से प्रमाद करके आत्मा थोड़े दिन में मर ही जाती है। फिर तो मन और भोग ही ऊपर रहते हैं, और उनके चलाई हम चलते रहते हैं, और वो हमें पटकते रहते हैं इधर उधर। फिर रथ ही तो मर गया, फिर तो घोड़े रथ को जहाँ भी ले जाएंगे, कभी खड्डे में ले जाएंगे, कभी पहाड़ पे ले जाएंगे। पहाड़ पे ले जाएंगे उस दिन आप खुश हो जाएंगे, कितनी अच्छी जगह ले आए हो। जब खाई में डालेंगे उस दिन फिर छिप के रोओगे कमरे में, ये क्या हो गया मेरे जीवन में। तो भाई आप मालिक ही नहीं थे अपने जीवन के, तो इसलिए श्री राम उनका भी बुरा नहीं सोचते हैं जिन्होंने उनके साथ अत्यंत बुरा किया है। बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इस श्लोक से हमें। जब आदमी का अपना एक लक्ष्य उसके सामने है, उसका ध्येय उसके सामने है, तो फिर जीवन में कोई अच्छा आए या बुरा आए, अच्छे के साथ राग नहीं और बुरे के साथ द्वेष नहीं। ये ध्यान रखना पड़ेगा व्यक्ति को। कठिन तो है, कठिन है इसलिए राम कुछ ही बनते हैं, सब राम नहीं बनते हैं। कभी कई कई सदियों के बाद कोई राम बनते हैं, नहीं तो गली गली में मिल ही जाते ना राम। फिर कठिन तो है, लेकिन कठिन काम करने के लिए उनके पास भी तो ऐसा ही शरीर था, ऐसे ही हाथ पैर थे, ऐसे ही आंख नाक कान थे, ऐसा ही मन था, ऐसी ही इंद्रियां थी, ऐसा ही संसार था, सब कुछ वैसा ही था। तो एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। उतना ना करे तो उससे थोड़ा सा कम रह जाएगा, प्रयास तो करे, लेकिन तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ना चलने वाला। और चला ही नहीं तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। तो ये प्रसंग कल हमने पढ़ा था, तो इसमें पिशुनता की भी निंदा की गई है कि भाई किसी के बारे में उसके पीछे से बुरे शब्द नहीं बोलना। और जब अच्छी कथा चल रही है भरत जी की, तो श्री राम को लगता है कि यही कथा सुनाओ ना, क्योंकि दूसरे के गुणों का वर्णन करके भी कितना अच्छा लगता है। तो जो अपने को अच्छा लगे वही काम करें हम। वार्तालाप भी कैसा होना चाहिए, जो अच्छा लगे अपने को भी और दूसरे को भी। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना, कम से कम सन्यासी ब्रह्मचारियों को और सन्यासिनियों को तो प्रतिदिन किसी एक महापुरुष की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। उससे बहुत बल मिलता है। किसी भक्त की, किसी संत की, किसी देशभक्त की। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। सेवा सुमिरन स्वाध्याय, लाइब्रेरी से एक एक किताब लेते रहना चाहिए और उसको फटाफट 2-4 दिन में संपन्न करके फिर दूसरी लेनी चाहिए। ऐसे पढ़नी चाहिए महापुरुषों की जीवनियाँ, बहुत बल मिलता है उससे फिर।